क्रिएट कर रहे हैं, तो जो क्लाइंट है वो इतने ज्यादा क्वेश्चन सेम, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स हैं और जितनी भी चीजें हैं वो बॉदर होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा फॉर्मेट है या कोई ऐसी चीज है जिससे हम लोग उससे पूछ सकें और वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और हम लोग उससे इतना तंग भी ना करें? क्योंकि मैंने ये नोट किया है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, फेब से मैंने स्टार्ट किया है कि अगर ज्यादा क्वेश्चंस करो या ज्यादा कुछ करो तो क्लाइंट जो है वो थोड़ा तंग आ जाते हैं। अच्छा, दो क्वेश्चन ये आपको है और एक दो और भी पूछने हैं, पहले इनका आंसर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि आप अपने लिए काम नहीं करोगे, क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, तो क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोर कैसे बनाएंगे या शिपिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या। आपको आंसर करने से पहले मैं आप सबको एक जो आपके असाइनमेंट है वो मैं बता दूं, फिर उसके बाद अगर बिलीव करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, असाइनमेंट ये है कि एक तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने देखी हैं आज के लेक्चर में, वो आपने अपने अंडर उसको रिवाइज करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने भी पाकिस्तान पोस्ट और टीसीएस, इसको आपने डिटेल में जो है ना वो स्टडी करना है। और तमाम लड़के लेक्चर के बाद दिन में किसी भी टाइम 5 बजे से पहले पहले पाकिस्तान पोस्ट जाएं और टीसीएस जाएं, और भाई मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने अपनी पिक्चर लेनी है ऑफिस में खड़े होके, और उसके बाद आपने वो पिक्चर पोस्ट करनी है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो फिर यह है कि आप ऐसे काम करोगे तो फिर यह है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगोगे। आप अच्छे लगोगे तो फिर यह है कि मैं आपको फेवर्स भी दूंगा। ठीक है, इसमें फ़ायदा आपका ये है, फ़ायदा मेरा नहीं है, लेकिन आपने जाना है। मुझे बताएं कितने लोग ये काम करेंगे। इसका फ़ायदा मैं अगेन आपको बताऊंगा, फ़ायदा क्या है इसका। कितने लोग, लड़कों में से खास तौर पर, अगर कोई फीमेल्स हैं तो आप अपने भाई को भेज सकते हैं, या अगर कोई है घर में ऐसा जाने वाला आप जा सकते हैं, तो ठीक। वरना यह कि मैं फीमेल से नहीं कहूँगा, मेल कम अज़ कम जाएँ। बताएं बताएं जी कितने लोग जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी एक आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आपने काम करना है अपने लिए भी या क्लाइंट के लिए भी। तो ये बात का भी क्वेश्चन है कि भाई हम तो क्लाइंट के लिए काम करेंगे, भाई आपको बहुत सारी चीज़ आपको समझनी है। कितने लोग जाएंगे? कि बिस्मिल्लाह खान, मोहम्मद असगर, नहीं, फीमेल्स नहीं जा सकती, आई नो। जो मेल्स हैं वो तो जाएंगे। हाँ जी, आप अपने भाई से बात करें। बताओ जी कितने लोग भी, कोई जाना चाहिए यार। आप लोग सारे जाओगे, ठीक है। जो जाएगा भी उसको मैं एक थीम दूंगा, ठीक है, एक पेड थीम दूंगा। और बाकी ये कि फीमेल जो भी इंफॉर्मेशन लेंगी किसी भी तरीके से ऑनलाइन, या तो फिर आपको भी मैं उसको लिंक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मुझे आपने ना ग्रुप के अंदर पोस्ट करनी है, और आपने पिक्चर लेके, चाहे आप अपनी भी पिक्चर साथ में ले लो, अगर आप अपनी लेंगे तो अच्छा होगा। और दूसरा एक ना भी सही तो कम से कम आप ना एक पेज पे, एक ब्लैंक पेज पे आप ई रोजगार का नाम लिखें, ई रोजगार, ई कॉमर्स। और वो पेज आप कैमरे के सामने रख के, साथ में टीसीएस ऑफिस में खड़े होके या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में खड़े होके आप तो वो पिक्चर लें, तो वो आप अपलोड कर दो। बेशक आप अपनी पिक्चर ना लो, पेज सामने रखो कैमरे के सामने, उस पर लिखा हो ई रोजगार ई कॉमर्स डोमेन। तो वो पेज आप जो टीसीएस का ऑफिस है या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, उसमें खड़े होके आप पिक्चर लें और वो अपलोड कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि आप जो है ना मुझे कहानी नहीं करा सकोगे। तो भाई ये जो बंदा काम ये काम करेगा उसको थीम मिलेगा। फ़ायदा आपका अपना है इसमें, जब आप बाहर निकलोगे जाके उनसे इंटरेक्शन करोगे, इंफॉर्मेशन लेके आओगे, तो वो इंफॉर्मेशन आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो अपने स्टोर्स के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी। और इन्फॉर्मेशन आपने ई कॉमर्स स्पेसिफिक लेनी है कि भाई टीसीएस की, आप अगर पोज आप जाओ तो आप बताओ, उनसे पूछो यार कि मैं ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, आप मुझे किस तरह डील करोगे। ठीक है, करना क्या है, ब्लैंक पेज पे आपने लिखना है ई रोजगार ई कॉमर्स में, टीसीएस ऑफिस में, फंक्शन ऑफिस में जाएं अंदर, और वहाँ जाके आप वो पेज सामने रखें, उसकी पिक्चर लें, और उस पिक्चर में वो टीसीएस या पाकिस्तान पोस्ट का आपको पता भी लगे कि हाँ ये अपने वहाँ पर ली हुई है। ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन तय्यबा आपका ये है कि जी क्लाइंट्स के लिए काम करना है तो किस तरह करना है। क्लाइंट के लिए काम करना है तो भी ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं शिपिंग की से रिलेटेड, तो अगर कोई रियल टाइम क्लाइंट होगा तो उसके लिए भी यही सारी चीज़ें आप स्टडी करोगे, और उसके लिए भी सेम ही होगा। मैंने बार बार आपसे हर जगह पे आपसे कहता हूँ कि
अगर आपने अपने लिए काम करना है या आपने क्लाइंट के लिए काम करना है तो ये, अगर यहाँ पर हम देखें प्रोफाइल्स, तो प्रोफाइल्स क्रिएट होंगी क्लाइंट्स के लिए भी। क्लाइंट भी कहीं ना कहीं तो दुनिया में टारगेट करेगा ना किसी कंट्री को तो करेगा, या फिर फरिश्तों को तो नहीं ना प्रोडक्ट सेल करनी है उन्हें। तो फिर होगा क्या, आपके क्लाइंट्स के स्टोर पे भी आप प्रोफाइल, इसके लिए ही आप जोन्स और रेट्स डिफाइन करोगे। और मैंने आपको बताया है कि अगर क्लाइंट आपका होगा यूएस से, यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज से, फिर आप उससे डिस्कस करोगे कि भाई हाँ ये सारे ऑप्शंस हैं, तो क्या आपने ऑटोमेटिक जो वे है वो चूज़ करना है या मैनुअली। क्लाइंट कहेगा हाँ यार मेरे पास ना फेडएक्स का अकाउंट है या यूपीएस का अकाउंट है, तो ठीक है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेंगी, ये सारा कुछ आप सिंपली क्या करोगे, कैरियर अकाउंट उसको लिंक कर दोगे क्लाइंट के अकाउंट के साथ, तो फिर ये कि वो हर चीज़ वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। वरना ज़्यादातर क्या होगा, क्लाइंट्स जो हैं वो लोकल सर्विसेज को ही यूज़ कर रहे होंगे। जिस तरह आप अगर पाकिस्तान में काम करोगे तो आप टीसीएस या जो लेपर्ड या इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करेंगे, बिल्कुल आपका क्लाइंट भी उसी तरह वो लोकल सर्विसेज ही यूज़ करेगा। शायद 10 में से 2 क्लाइंट्स होंगे जो आपसे कहेंगे कि हाँ यार ये फेडेक्स या इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इसलिए तो चाहे वो पाकिस्तान की सर्विसेज हैं या यूएसए की सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर हम बात करें फेडेक्स, पाकिस्तान में भी कुछ सर्विसेज हैं जो इंटरनेशनली काम करनी, कुछ होती हैं जो डोमेस्टिक होती हैं। तो चाहे पाकिस्तान की अगर कोई कोरियर सर्विस है या यूएसए यूके की है, तो भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी उसमें, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट रेट्स मिलेंगे, आपको पोस्टल कोड वाइज मिलेंगे, आपको रीजन वाइज मिलेंगे, आपको विद इन अ सिटी डिस्काउंट मिलेगा। तो सारी बातें ऑलमोस्ट तमाम सर्विसेज के लिए सेम होंगी, चाहे वो पाकिस्तान की हों या किसी दूसरे कंट्री की। तो पहला आपका क्वेश्चन ये कि भाई हम फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। जो फ्रीलांसिंग में आपके क्लाइंट्स होंगे, तो और आपके क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना दुनिया में, तो यस उन्होंने यस। ऑर्डर जो स्टोर चलाना होगा तो वो भी किसी न किसी भाई इंसानों की करेंगे ना। तो भी सेम बातें हैं, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ठीक पहली है बात। सर। और अगेन ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, ये डिस्कशन करोगे आप अपने क्लाइंट के साथ, डिस्कस करोगे अच्छा यार आपने कहाँ कहाँ टारगेट करना है। क्लाइंट कहेगा कि अच्छा मैंने यूएसए में करना है, अच्छा यूएसए में किस स्टेट में करना है, फलां स्टेट में, अच्छा उस स्टेट में किस किस सिटी में करना है, नहीं मैंने सारी स्टेट तमाम सिटीज़ को टारगेट करना है, ओके। उसके बाद जी आप उससे पूछोगे अच्छा कौन सी सर्विस आप यूज़ करना चाहोगे, वो आपको बताएगा फलां फलां ये सर्विस मुझे पता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप, फिर आपका काम खत्म। अगर उसे नहीं पता होगा तो आप उसके लिए रिसर्च करोगे, आप उसे कहोगे कि आप अपने में भी करो मैं भी करता हूँ, आप कोलैबोरेशन करोगे, डिस्कशन करोगे, और म्यूचुअल डिस्कशन के बाद आप कोई जो है ना वो सर्विसेज फाइनलाइज करोगे। अगेन किन फैक्ट्स के ऊपर होगा, वो फैक्ट्स सारे हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो उन इफेक्ट्स के लिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आज निकलो और जाकर नई चीज़ें देखो। दूसरा क्वेश्चन आपका कि स्टोर क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन क्या था आपका दूसरा? सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अब देखें ना, प्रोडक्ट्स भी हैं और उसके अलावा सारी चीजें हैं, काफी ज्यादा चीजें हैं जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से लेनी है। तो सर आप कैसे अच्छा हाँ उसके लिए मतलब पहले, शॉपिफाई पे जो है वो हाँ किस ठीक तरह है। लेते हैं, कोई फाइल है या किस तरह की अच्छा उसमें। इसके लिए ना, हाँ इसके लिए ना कई बार ऐसा होता है, आपकी बात ठीक है कि क्लाइंट से करना बार बार क्वेश्चनिंग करेंगे ना तो वो क्लाइंट बॉदर नहीं करते आपको आंसर करने में। लेकिन वो क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आपके पास आया, कहते जी कि मैं स्टोर बनवाना चाह रहा हूँ, आप उससे फ़ौरन पूछोगे जी अच्छा ठीक है मैं स्टोर बना दूंगा, ठीक है शुरू पे भी बनाऊंगा, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप क्या अ, कितने पेजेस आपके आप बनवाना चाह रहे हो। वो कहेगा यार ये किस तरह का क्वेश्चन है। अब वो कह देगा जी ठीक है हमें 4-5 पेजेस हैं। अच्छा जी आप लैंडिंग पेज पे कितने सेक्शन रखवाना चाह रहे हो। क्लाइंट कहेगा यार ये बंदा जी भाई मेरे से, क्लाइंट जो है ना वो इस इरिटेट होगा। इस तरह के क्वेश्चन कि जिस जो क्वेश्चन होंगे आपसे बिलोंग कर रहे होंगे, आपके काम से बिलोंग कर रहे होंगे, उन क्वेश्चन से क्लाइंट हमेशा जो है ना वो इरिटेट होता है और वो अवॉइड करता है। तो ये काम इस बंदे का है, ये चीज़ गूगल से भी देख सकते हैं, ये इसको पता होना चाहिए ये मेरे से पूछ रहा है। तो क्लाइंट जो है ना वो फिर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा या एक अच्छी डिस्कशन नहीं होगी आपकी क्लाइंट के साथ। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको क्लाइंट ही बता सकता है, फिर आप वो क्लाइंट से ही पूछोगे और क्लाइंट आप ओबियसली इतनी कॉमन सेंस तो होगी क्लाइंट के बाद भी कि अच्छा यार ये स्टोर नेम है, ये तो मैंने ही बताना है, फिर आपका क्लाइंट बताएगा, आप पूछोगे तो वो बताएगा।
अगर आपने उससे ईमेल या जो एड्रेस है, या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स की इमेजेस आपने लेनी है या इस तरह की इंफॉर्मेशन, ओबियसली वो क्लाइंट अंडरस्टूड जो है ना होगा कि क्लाइंट ने सारी चीज़ें देनी है। लेकिन इसके लिए टेम्पलेट टेम्पलेट ऐसा तो नहीं है मेरे पास इसका। हाँ, आप खुद जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो, सिंपल एक वर्ड फाइल, और उसमें आप मेंशन कर दो, आई नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू स्टार्ट वर्क ऑन योर शॉपिफाई स्टोर, द नंबर वन इज दिस, नंबर टू इज दिस। तो एक डॉक्यूमेंट आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो स्टोर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, ये क्लाइंट आपको बताएगा। और अगर आप कम्युनिकेशन आपकी ठीक है, आप कम्युनिकेशन करना आती है, तो आप इस वे में बात करोगे कि हाँ ठीक है, क्लाइंट को लगे कि हाँ यार ठीक है, ये जो भी आप क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। हम खैर ये सारी चीज़ देखेंगे जब हम फ्रीलांसिंग कंप्लीट करके क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पूछिए जी, जल्दी से शाबाश जी, सही बात, बस यही क्वेश्चन था आपका। जब ये सर लास्ट क्वेश्चन रह गया कि जब हम हम्म, लोगों ने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी थी, उसका टाइटल लिखा था, तो सर आपने ये बोला था कि अपने एंड पे जो है वो कीवर्ड रिसर्च करके करना है, कि कीवर्ड रिसर्च करनी है और उसमें कीवर्ड्स डाल देने हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो और टेक्स्ट था या कोई भी टेक्स्ट है, तो सर मैंने एक केस देखा है कि ये शॉपिफाई का ही कोई ऑर्डर था, ठीक है, मैं ऑन पेज एसईओ पे काम कर रही हूँ। तो उसमें एक बंदे के मैंने रिव्यूज चेक किए हैं, तो उसने ये बोला है कि इसने अपने जो सेलर था, उसने अपने एंड पे रिसर्च करके कीवर्ड्स ऐड किए हैं, ठीक है, और उसने ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए हैं जो कि क्लाइंट के कंट्री में जो रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। तो हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि हम लोगों ने जो एसईओ करनी थी शॉपिफाई की, वो हम लोगों ने बस इतनी करनी थी, या नहीं, एसईओ का जो है वो इसमें अलग ना से कोई कीवर्ड, मॉड्यूल है? हाँ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे ना लेक्चर्स होंगे आपके एसईओ के लिए, और एसईओ के लिए कुछ टूल्स हैं गूगल के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ऑन पेज एसईओ की बात करें तो मैंने जगह जगह बताया था कि अच्छा प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त आपने कहाँ कहाँ कौन सा काम करना है, और कलेक्शंस क्रिएट करते वक्त आपने कहाँ कहाँ पर जो है ना वो एसईओ के CSV फाइल के अंदर मैंने आपको बताया है। तो ऑन पेज एसईओ की चीज़ें ऑलमोस्ट यही हैं कि प्रोडक्ट्स ऐड करते वक्त कहाँ पर आपने किस चीज़ को फोकस करना है, और कलेक्शन क्रिएट करते वक्त, पेज क्रिएट करते वक्त, पोस्ट क्रिएट करते वक्त, नेविगेशन मैनेज क्रिएट करते वक्त, इमेजेस को अपलोड करते वक्त, इमेजेस से कार टेक्स्ट डिफाइन करते वक्त, यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। बाकी जो एसईओ की चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है सर, सही है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे अभी आप बताएं ज़रा कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचा है। सर स्टोर जो है वो मैंने थोड़ा सा लेट टाइम शुरू हम्म। किया है, अभी लास्ट वीक से मैंने प्रॉपर टाइम सेट किया है, और अब मैं उसमें प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ। और आज तो मैं फ़ोन पे क्लास ले रही हूँ, वरना मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती, लेकिन इंशाल्लाह मैं 3 से 4 दिन में जो अपना स्टोर शेयर कर दूंगी। सर मैं ये आपका, फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्लास ही 2 घंटे होते हैं, इसलिए वो होते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं थैंक यू, क्लास मतलब ले अपन रही हम क्लास तो ले रही हैं। बाकी मुझे हूँ बताएंगे कब सर। तक आपका पहला स्कोर कंप्लीट होगा। सर मैं वो डेब्यू थीम पे ही कर रही हूँ, और आज वेंसडे है, सर मैं मंडे तक शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। पक्की बात है। और यस अगर सर, आपने पक्की अगर पक्की आपने बात है। अगर आपने स्टोर ना शेयर किया फिर? सर मैं कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है, चलो। करूंगी, मैं हाँ काम कर रही हूँ। ठीक है, हाँ चलें, ठीक है, चलें, थैंक यू। ठीक है सर, जी नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। फराज दिन। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी सर, ये मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक से था सर कि जब हमने सेकंड ये डिस्काउंट बनाना चाहा है, तो मतलब एट अ टाइम एक ही डिस्काउंट चल सकता था? कोई ऑटोमेटिक इशू? एक ही चल सकता है, ऑटोमेटिक एक ही चल सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिक एक ही चल सकता है। ठीक है सर। और सर दूसरा ये था कि जैसे अभी आपने पूछा है सिस्टर से कि स्टोर के बारे में, तो खैर मैंने भी आपको बताया था कि लेट ही शुरू किया था मैंने। तो वो हसन भाई के साथ मैंने कोलैबोरेशन करके तो सारा काम शुरू किया था। तो मैंने उनसे सारी इमेजेस लेके उनका ही स्टोर कॉपी करना चाहा, कि मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हाँ था ना। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं सर उसको मैं भी बस थोड़ा, सर मेरा एक इशू ये हुआ है कि आज वाला काम तो मैं साथ साथ करता रहा हूँ ना। ठीक है। सर अब बस ना मेरा इशू ये आ रहा है कि जैसे मैं जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ ना, वो वहां पे मुझे इशू आ रहा है कि जैसे ऐड टू कार्ट में मैं गया हूँ, उसके बाद वो चेकआउट में जाता है। चेकआउट के बाद सर वो जब मैं उसको जैसे सीओडी के ऊपर करता हूँ ना क्लिक, ठीक है, वो सर पेमेंट का इशू करता है कि आपका वो नहीं है, जैसे मैं अभी सर ये आ गया।
बताता हूँ मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है इसका करके। आप सर ये बताएं। कह रहा है पेमेंट गेटवे इजंट सेटअप टेस्ट ऑर्डर्स, हालांकि सर बोगस गेटवे तो एक्टिव किया हुआ है मैंने। हम्म। दिस स्टोर कांट एक्सेप्ट रियल ऑर्डर और रियल पेमेंट, सर इसका क्या इशू हो सकता है? मैंने बोगस गेटवे सेट किया तो हुआ है। सिर्फ बोगस गेट इसके लिए आप रखें। अगर बाकी और कोई गेट आपने इंटीग्रेट किया हुआ है हाँ टू जी। चेकआउट, उसको आप ख़त्म करके फिर आप चेक करें। टू चेकआउट अगर है उसको आप डिसेबल करें, फिर आप करेंगे तो वो टेस्ट ऑर्डर आपको प्लेस होगा। यानी कि सर अभी यानी सीओडी और इजी पैसा जैस कैश जो ये 3 मैंने मैनुअली डाले हैं, इनको मतलब मैं। ये रहें अच्छा। ये। ये बेशक रखें। अच्छा। टू चेकआउट तो मतलब कि डेबिट कार्ड या हाँ। क्रेडिट कार्ड जो एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट गेटवे, जी जी। उसको फिलहाल डिसेबल करके फिर आप बोगस गेटवे आप टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि मैं बोगस गेटवे को अभी डीएक्टिवेट कर दूं और जो है मेरे बोगस वाले टू चेकआउट को जी। आप करें। टू चेकआउट कोड ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, मैं टू चेक ये सर। जी सर। अली इमरान लिए साहब। सर। अली इमरान। अच्छा अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो मेरा सेम यही था जो अभी ये कह रहे थे कि ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था, वो आपने बता दिया कि वो डीएक्टिवेट करके टू चेकआउट को चेक करूंगी। चलें ये कर लेंगे सर। अच्छा सर, मैंने ये कहना था कि अभी तक जो चीज़ें हमने की हैं हमें आती तो हैं, लेकिन चीज़ें बहुत यानी एम्बिगुअस सी हैं, यानी पता नहीं चलता कि क्या कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जाना है। तो एक ये रिक्वेस्ट थी कि काइंडली आप किसी दिन हमें मुकम्मल स्टोर, एक मतलब जल्दी जल्दी, हम आपको नहीं कहेंगे, आप बना के 5-10 मिनट में बना के कहें कि ये आप मुकम्मल हो चुका है, अब इसे हम डिलीवर कर सकते हैं। काइंडली ये आप हमें फेवर दे सकते हैं किसी दिन, अच्छा, 5-10 चाहे मिनट उस। में स्टोर तो नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा यार, अगर एक क्लाइंट आता है आपके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसने प्रोवाइड कर दी है, आपने काम शुरू कहाँ से करना है, कैसे करना है, आपका वो डायरेक्शन क्या होगी, ये मैं आपको बता दूंगा। जी पहले कौन सा जी काम सर, करना बस है उसमें बाद में। बेशक उसमें सिर्फ आप सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ऐड करके ना, बाकी ये करके हमें दिखा दें कि अब ये रेडी है, क्योंकि अभी जितना हमने काम कर लिया है, अभी ये नहीं पता कि उसमें कितना काम रहता है, क्या अली क्या इमरान, करना आपने है, तो वो मेरे बड़ी ख्याल में आपका स्टोर एम्बिगुअस तो सी मैंने चीज़ें आपका हैं। देखा था। नहीं नहीं, एम्बिगियस जाना वो आपको इसलिए लग रहा है ताकि क्योंकि आपने शायद अभी शायद इसका पे रियल टाइम काम नहीं ठीक किया होगा। अच्छा, आपने अगर स्टोर बना ली है, आपका स्टोर देखा था मैंने, मुझे याद है, लेकिन ये नहीं पता कि था कौन सा, लेकिन अगर आपने साल्ट अपने लैंप का था। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर आपने अपने स्टोर पे थीम को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर ली है, नंबर वन। अगर आपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स अपलोड कर लिए हैं, नंबर टू। नंबर थ्री, आपने कलेक्शंस मेन्यूज क्रिएट कर लिए हैं, और उसके बाद आपने पेमेंट गेटवे ऐड कर लिया है, शिपिंग में सारे वो आपने शिपिंग डेट्स डिफाइन कर लिए हैं, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी अ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आप यूँ समझें कि हाँ, जो स्टोर है वो रेडी टू सेल है। उस पे जो है ना वो आप उसको लॉन्च कर सकते हो, और एक्चुअली स्टोर के अंदर यही होता है। अब दराज को देखें, इसका एक जो है ना वो लैंडिंग पेज होगा, इसके मल्टीपल पेजेस होंगे, मेन्यूज इसमें हैं, हर मेन्यू के अगेंस्ट कोई ना कोई जो है ना वो पेज ओपन होगा। वो पेज कोई कलेक्शन का पेज भी हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट पेज भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो एक आएगा, प्रोडक्ट पेज आएगा। प्रोडक्ट पेज के बाद अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा तो कार्ट पेज आएगा। ठीक है, ये कार्ट पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो आगे फिर चेकआउट पेज आ जाएगा। चेकआउट पेज पे जाके यहाँ पर वो मैं चेकआउट की अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर देखिए चेकआउट का पेज आ रहा है। तो चेकआउट पेज के बाद होगा क्या, यहाँ पर मैं अपना सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी। मेरी यहाँ पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, वरना मैं यहाँ पर फॉर्म फिल करूँगा। तो यहाँ पर आप ये चेंज करोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि मैं यहाँ पर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्रोसीड पे पेमेंट अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो फिर यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हैं पेमेंट गेटवे के। अगर मैं यहाँ पर भी एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दूंगा तो फिर क्या होगा, पे नाउ। शुरू से लेकर एंड तक जो हम ओके। दराज में देखा है, इसका 100% नहीं तो मेरे ख्याल में 70 से 80% सारा काम आपको स्टोर पे अवेलेबल है। प्रोडक्ट पेज भी है,
चेकआउट भी है, कार्ट पेज भी जी है, लैंडिंग पेज भी है। तो ये काम आप जितना आप इतना काम आपने किया है तो यूँ समझो कि स्टोर रेडी है। हाँ, मार्केटिंग और उसकी एसईओ और उसकी प्रमोशन ठीक ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए एम्बिगुअस नहीं है। जो रियल टाइम स्टोर्स होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं, ठीक है। और उनमें 3-4 चीज़ें होती हैं, थीम कस्टमाइजेशन होती है, पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन होती है, शिपिंग को आप डिफाइन करते हो और प्रोडक्ट्स आप डिफाइन करते हो और बस उसको डिस्प्ले करते हो, बस स्टोर रेडी होता है। तो ये एम्बिगुअस नहीं है, आप तसल्ली रखें। आप मैं आपसे कहूँगा कि आप पाकिस्तान में जो स्टोर्स काम कर रहे हैं ना, चाहे डोमेस्टिक हैं या इंटरनेशनल, आप उनके ज़रा जाके वेबसाइट्स आप देखें, तो उन वेबसाइट से आपकी वेबसाइट्स 300 गुना ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है। ठीक। इसलिए क्योंकि आपने अभी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप हाँ तसल्ली जी। रखें, आप एक फुल फंक्शनल और एक प्रोफेशनल स्टोर आप सारे लोग आप बना सकते हो, ठीक है जी। ठीक। अच्छा सर, मेरे एक कुछ क्वेश्चन और भी हैं कि फेसबुक पिक्सेल के बारे में आप सर हाँ बताएंगे, जी, हम यूज हाँ करना जी, स्टार्ट करें। ये फेसबुक मार्केटिंग का मॉड्यूल है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा सर, और कुछ प्लगइन्स के बारे में किसी क्लास में आप हमें बताएंगे कि कौन कौन से बिल हमें बहुत यूज सारी चीज़ें करने हैं यार, चाहिए। जितनी आपने बताई है ना, ये सारा कुछ हमने देखा, ठीक है। अभी तकरीबन 1 माह होने वाला, 2 माह अभी तक मेरे पास, 2.5 माह है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सो मच। मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम कल सलाम। वाली क्लास में तो 20 को कोरियर सर्विसेज ऐड करेंगे, और वो कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, कल वाली क्लास में हमने कोरियर सर्विसेज को ऐड नहीं किया मुनीर। हमने ना कल वाली क्लास में ना शिपिंग प्रोफाइल्स को देखा था कि एक शिपिंग प्रोफाइल के अंदर क्या कुछ होता है। हमने देखा कि कल बाय डिफ़ॉल्ट एक जनरल प्रोफाइल होती है, इसको ये यहाँ पर आ रही होती है जनरल शिपिंग रेट्स के नाम से। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर डिफरेंट जोन्स आएंगे। जोन वाइज हम अपने रेट्स डिफाइन कर लेंगे। हमने कल के लेक्चर में देखा कि पाकिस्तान के लिए हमने ये कुछ रेट्स डिफाइन किए हैं। वे तो हमने कोरियर सर्विसेज को ऐड करना नहीं देखा, शिपिंग प्रोफाइल्स को देखा है। और बस यही, अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया तो लड़कों में से कौन लड़का इनको ओवरव्यू देगा, कोई है जस्ट वो ओवरव्यू दे दे वॉइस नोट में या whatever जिस तरह। हसन न्याज भी अवेलेबल हैं, और भी बाकी और बताओ। हसन माशाल्लाह आप ठीक काम कर रहे हो यार। आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको एक थीम दूंगा इसी जो है ना वो अच्छा काम करने की कोशिश में, ठीक है। बाकी और जी, चलें हसन सर, ही हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप मुझे देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये फिर कैसे ऐड होगी कोरियर सर्विसेज? वही मैं कह रहा हूँ कि सर्विसेज हमने ऐड करना देखा ही नहीं कल के लेक्चर में ना। कल के लेक्चर में हमने ये देखा है कि शिपिंग शॉपिफाई में शिपिंग प्रोफाइल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर बनाया है, आप पाकिस्तान में उसको लॉन्च करना चाह रहे हो, तो पाकिस्तान में आप उसको लॉन्च करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए शिपिंग रेट्स क्या किस तरह डिफाइन करोगे, ठीक है। अगर कोई आप लाहौर से काम कर रहे हो, इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है, तो आप कि क्या फार्मूलाज होंगे शिपिंग के लिए, ठीक है। तो हमने कोरियर सर्विसेज को ऐड करना नहीं देखा, शिपिंग प्रोफाइल्स को देखा है, रेट्स ऐड करना देखे हैं। बाकी ना आप हसन से कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको वो कॉन्टेक्ट बता देंगे, ठीक है। ओके जी, अब्दुलरहमान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मेरे साथ जीप कोई इशू है। मैंने शॉपी पे हाँ पार्टनर पे स्टोर बनाया था एक, तो जी। उसका जो नेम था ना, एडी प्रीमियम स्टोर, वो कनाडा में पहले किसी सिटीजन ने ना वो उस स्टोर के जो नेम है उस नेम से स्टोर बनाया हुआ था, तो कनाडा की गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। उसने कुछ पता नहीं क्या किया था, तो मैंने उसी नेम पे स्टोर बनाया। मुझे उनकी ईमेल लगी है कि आपका जो स्टोर नेम है, ये पहले किसी बंदे ने इस नेम पे स्टोर बनाया था, उसको बैन कर दिया था। आप हमें अपनी आईडी जो है ना वो प्रूव करें, आप कौन है ये वो। मेरा स्टोर लॉग ही नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कौन है? मैंने उन्हें ये आईडी ईमेल फ्रंट एंड बैक पिक भी सेंड की है, अच्छा, फिर तो भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने नहीं, फिर रिस्पॉन्स आ जाएगा, इसमें कोई रीज़न होगी। वैसे ना एक्सेप्शनल इस तरह के केसेस होते हैं, वो मैंने आज तक सुना नहीं है, शायद कोई रीज़न होगी।
फिर आपने करना क्या है कि आपने ना उनको तसल्ली से बताना है। आपने ये नहीं बताना कि मैं स्टूडेंट हूँ, आपने कहना जी मैं एक स्टोर लॉन्च करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, ये मेरा प्लान है और इसको मैं जी जी सीखने के लिए पार्टनर प्रोग्राम से मैंने ये स्टोर क्रिएट किया है। जी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप सेंड भी की है, वो जो मेल किया ना उन्होंने, हम्म। मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपको शेयर भी किया है। मेरे दोनों स्टोरी लॉगिन नहीं हो रहे सर, ये मैं उनका सबमिट। पार्टनर प्रोग्राम से आपने क्रिएट किए थे? जी जी सर। यार आपका स्टोर तो बड़ा मजे का था और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वो आप पासवर्ड ना चेंज करिएगा ताकि बच्चों को दिखा सकें, तो ये खैर सर वो मैं आपका। बना लूंगा, मैं स्क्रैच से भी बना लूंगा, वो मेरे पास सारा डाटा पड़ा है, मैंने बैकअप किया हुआ उसे। लेकिन अगर वही मुझे लॉगिन मिल जाता ना दोबारा से तो। पार्टनर प्रोग्राम में तो लॉगिन कर पा रहे हैं ना आप? जी जी सर, वो पार्टनर प्रोग्राम पे लॉगिन हो रहा है। बस ठीक है, वो आप परेशान ना हो। आप अगर को ईमेल नहीं आती तो आप मुझे दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट करिएगा, सपोर्ट का ऑप्शन वहाँ पर भी है पार्टनर प्रोग्राम में। आप उनको डिटेल में बताओ भाई ये मुझे ईमेल रिसीव हुई है और इस तरह ये कह रहे हैं, तो लेकिन उम्मीद है कि वो ना आपको आज रिस्पॉन्स आ जाए सर विद मैंने इन। उन्हें उनके कस्टमर केयर के नुमाइंदे से बात की है, मैंने उन्हें इशू बताया अपना, उन्होंने मुझे मेल सेंड किया है, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। वो कहते हैं आप 1-2 दिन वेट करें आपको जवाब आ जाएगा। ठीक है, वो फिर हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। सर ये अजीब सा ही इशू बन रही है। कोई नहीं, मसले मसाइल भाई जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, हर धर्म ये तो बड़े छोटे छोटे मसले हैं, लोगों के पूरे पूरे बिजनेस डूब जाते हैं। जी सर ऐसे ही। इसलिए हौसला रखें, कोई मसला नहीं है। आप अपना जो है ना वो काम जारी रखें और एक आपको बल्कि मौका मिला है, आप नया स्टोर क्रिएट करें और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ करें और आप डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ करें ताकि आपके पास एक प्रोडक्ट स्टोर ना हो, दो प्रोडक्ट स्टोर हो आप। जी सर ठीक है। ठीक है। सर मैं उसी पार्टनर प्रोग्राम पे कोई और नाम रख के वही स्टोर दोबारा हाँ से जी, क्रिएट कर सकता हाँ हूँ। जी, उसी पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू ही आप नया स्टोर क्रिएट करें। ठीक है सर, शुक्रिया। जी उस्मान अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर एक क्लाइंट स्टोर में ना कहता है जो एक पहले से एक थीम मतलब एक मैंने स्टोर बनाया हुआ है उस थीम की तरह का हमें स्टोर कहता है बना हुआ हो, तो सर वो हम्म। हमारे पास नहीं है, तो सर इसके लिए क्या करेंगे फिर मतलब कोई इसका आप क्या लाहौर से तो option नहीं है? है? नहीं मैं सर सियालकोट से। अच्छा जी। सियालकोट में यार आपके पास तो फिर बड़ी ऑप्शन हैं प्रोडक्ट्स के लिए। अच्छा खैर, अगर क्लाइंट आपको डिज़ाइन देगा ना तो उसके लिए पेज बिल्डर का ऑप्शन मौजूद है। आप पेज फ्लाई को देखिएगा, शोगन, ये दो पेज बिल्डर हैं शोपीफाई में। तो अगर कोई क्लाइंट ऐसा आपके पास आता है, कहता है जी कि डिज़ाइन आप करने, डिज़ाइन मेरा चलेगा, फलां फलां डिज़ाइन है फलां फलां स्टोर की तरह, तो जी फिर जी उसके लिए आप क्या करोगे, पेज बिल्डर्स को यूज़ करोगे। पेज बिल्डर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लगइन या एप्लीकेशन होती है जिसको यूज़ करके आप पेजेस बनाते हो। अगर कोई कस्टम डिज़ाइन आता है, अगर क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट लेकर आता है ये फलां डिज़ाइन की तरह हो, तो फिर वो डिज़ाइन मज़े का वो काम है। टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बल्कि ये ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। जी तो सर। पेज बिल्डर के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ये अगर पोस्ट करके आप थोड़ा उसको बता दें मुझे वो ये बिल्डर का इसके थ्रू नाम, मतलब पेज बिल्डर का फ्लाई, नाम पेज लिस्ट है। फ्लाई या भी देखो शॉपिफाई या शोगन, ये एक दो पेज बिल्डर शोगन। तो ये पेज बिल्डर्स हैं, इनको आप देखो, ये बड़े पेज फ्लाई इज अमेजिंग। ये बड़ा ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं कि 5000 प्लस इसके रिव्यूज़ हैं और शॉपिफाई में सबसे ज़्यादा जो रिव्यूज़ हैं वो इसी के हैं। खैर इसमें हम बात करेंगे बाद में। दूसरा ये शोगन का है जिसमें 2400 इसके रिव्यूज़ हैं। ठीक है जी। सर वो ऐप्स के बारे में हमारा आप, तो ये बताएं, कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचा जी? सर मेरा स्टोर कंप्लीट है, उस पर मैंने काम किया था फर्स्ट पे भी, और एक आपको मैं सेंड भी किया था उस पे। अच्छा आपने सेंड किया था, ठीक है फिर सही है। अच्छा ठीक है जी। सर वो एक और क्वेश्चन है मेरा सर, ऐप्स के बारे में हाँ आप बताओ, ऐप्स हमने यूज़ करनी है जैसे डेटिंग ऐप्स हैं या फिर इस तरह की ऐप्स हैं, कुछ कार साइज की तरह की ऐप्स, इसके बारे में भी है। ऐप्स, ये वाली ऐप्स, इनके ऐप्स की बात कर रहे हैं? जी सर, ये इनमें ऐप जो हम अपने मतलब पेज पे हाँ लगाते हाँ हैं। हाँ हाँ, इसको देखना भाई, ज़रूर देखना। ये 5-6 एप्लीकेशंस पे काम करना तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक जी। हाँ, हरीम फातिमा।
सर सबसे पहले तो मुझे अपोलोजाइज करना है कि आई ऑल्सो हैव माई ओन क्लास जो कि 12:30 तक चल जाती है, तो 12:40 तक। तो मैं उसके बाद आपसे क्लास लेती हूँ। इवन तो मैं क्लास में अटेंड होती हूँ, लेकिन वो फिर आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन हो गया तो मुझे फिर पीने में ठीक से सुन नहीं पाती हूँ। एंड तो फिर भी लेकिन ना लेक्चर ये कवर हो रहे हैं मेरे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उसके अलावा कुछ पर्सनली भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम फ्राइडे की क्लास सिर्फ इस चीज़ के लिए रखते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग उसमें पूरे वीक की रिवीजन हो, जो हमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपसे पूछ सकें। इज इट पॉसिबल फ्राइडे का अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो उस चीज़ के ऊपर हम उसको करते हैं कि बजाय इसके पढ़ने वो सही है? हरीम, ठीक है। ये आपने क्या कहा कि आप 12:30 क्लास ज्वाइन करती हैं? जी सर 12:30 ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ना मेरी अपनी क्लास चल रही होती है तो दो तरफ मैं बिजी होती हूँ। आपका भी सुन रही होती हूँ कि मेरी अपनी फिजिकल क्लास है वो भी मैं ले रही होती हूँ, डबल डबल वर्क कर रही होती हूँ। नहीं, वो आपकी टाइमिंग्स क्या है दूसरी क्लास की? सर मेरी वो है 11:30 से 12:30, 1 घंटे की है। वो 12:46 चली जाती है। हम्म, फिर आप किस तो तरह वो भी मैनेज कर रही कवर हैं? प्रॉब्लम। सर कर रही हूँ, अंदर में सुनती रहती हूँ ना थोड़ा बहुत, तो फिर जो रिटन के नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं ये नहीं चल रही हूँ, हेल्प हो जाती है। उसके बाद इनकी जो स्पाइक है यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से मैं काफ़ी हेल्प ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए हरीम, ये कि आपने मैनेज करना है। आपको मुझे याद है आपने वो। जी सर। जी सर बोलें। एक तो 3-4 और चीज़ें थी सर। एक तो मैंने शॉर्ट अपने ना कुछ मेरे पास आइडियाज़ थे, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट स्टोर्स बनाए हैं। 3-4 मैंने डोमेन मैंने सेव कर लिए अपनी, तो उन पे भी मैं काम कर रही हूँ। तो इस वीकेंड पे आई विल कंप्लीट दैट, और वो एक अच्छे वाले लेवल होते हैं ना, वो मैं आपको बना के चेक करवाऊंगी। और अभी से मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया, तो इफ़ यू जस्ट एक नज़र देखें तो वेरी काइंड ऑफ यू। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मैंने वैसे स्टोर आपका कल देखा था, शायद आपने ही वो था, डिस्काउंट वाला आपका ही इशू था ना? सर वो हाँ। जी जी मेरे तो यूँ है कि ना, हमारे कोर्स कंटेंट में ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश करूँगा कि फ्राइडे वाले दिन हम आधा टाइम पूरे वीक की जो चीज़ें होंगी उसको हम गो थ्रू कर लें, और बाकी जो टाइम जो है वो हम नई चीज़ देख लें। वरना ये है कि हसन और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट इन टच रहें, कोशिश करें कि आप मैनेज करें। तो फिर ये है कि मैं कोशिश करूँगा फ्राइडे वाले दिन ना मैं हम तमाम लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। जब भी आप पूरे कंप्लीट होना तो वो आप ज़रूर शेयर करें। तो बस मैनेज करें, यही मैं आपसे कहूँगा। ठीक है। सर सर आपकी आवाज़ कट रही, काइंडली रिपीट कर दें अपनी सर बात। मैं ये कह रहा था कि फ्राइडे के लेक्चर में हम आधा टाइम पिछले लेक्चर्स को उनका ओवरव्यू ले लेंगे और बाकी हम नई चीज़ें देख लेंगे। आप अपनी क्लास के साथ इस क्लास को मैनेज थैंक यू करें, सो बहुत ही मच। अच्छा होगा। और हसन या आपको मज़ीद हेल्प चाहिए तो वॉलंटियर्स के नेम थे, आप उनसे ज़्यादा वो पूछ सकती हैं किसी तरह के क्वेश्चन हो। तो बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर। सर लास्ट थिंग, चलिए। जो आपसे कह रहे थे कि मुझे गेट क्रिएट करनी है ऑल दैट, सर उसके लिए मैंने अपने खुद ही कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश की, लेकिन सर वहाँ पे आपके पूरे प्रोफाइल चाह रहे होते हैं कि पूरे प्रोफाइल इंक्लूडिंग योर पिक्चर। आई वाज जस्ट थिंकिंग कैन आई यूज माय ब्रदर और माय फादर्स नेम और सारे उसकी डिटेल्स, या फिर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी। मुझे आपकी बात ये समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। सर आपने गिग पे देखते हैं कि हमने क्रिएट करनी है, गिग क्रिएट करनी अच्छा है ठीक। अपवर्क पे, फाइवर पे, जी। सर उसकी बात कर रही हूँ। सर द थिंग इज मैंने अपनी खुद ही पर्सनली करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे ना बहुत इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, तो पिक्चर भी चाहिए ऑल दैट, खासतौर पे अपवर्क में। तो मैं सोच रही थी कि बजाय इसके अपनी हाँ जी। पिक्चर देना, अपनी सारी जी। इन्फॉर्मेशन ऐसे पब्लिक करना, अगर मैं अपने भाई का या अपने फादर का जी। यूज़ कर लेती हूँ तो क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ? इज इट पॉसिबल फॉर मी? या हाँ जी, फाइव सर मुझे बस अपर पे यही इस तरह की पूछना है। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप हाँ जी, अपनी अपर पे ना आपको अपनी पिक्चर देना पड़ती है। तो अगर आप भाई की पिक्चर देंगे तो नाम भी आपको उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। नाम उनका आप यूज़ करेंगी तो बाकी सारी डिटेल भी आप अपने भाई या अपने फादर का ही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, तो भी उन्हीं की ही यूज़ करना पड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर कोई आपके अकाउंट में इश्यूज़ आते हैं, तो फिर भी आपको उन्हीं को ही एंगेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहली बात। दूसरा ये है कि फाइवर पे अगर आप करना चाहें तो वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करें, तब भी ठीक है। अगर नहीं तो आप उससे कोई भी एक जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन इमेज, वो आप अपलोड कर सकते हैं। अपर के लिए फिर ये आप सोच समझ के रखिएगा।
अगर अपने भाई या फादर का रखना है तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं की रखनी है। चलिए, ओके बाकी फिर अगर कोई मसला आता है तो आपके ओके साथ इन कनेक्ट तो रहते हैं। थैंक यू सो मच, हमें आप रिप्लाई कर देता। ओके। चलें जी, बाकी लेक्चर एंड करते हैं। और आपकी असाइनमेंट आपको बता दी है मैंने, मुझे ग्रुप के अंदर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल लेक्चर में मिलते हैं। कल हम देखेंगे स्लो ब्रीथिंग को, तो दैट इज़ अगेन रियली इम्पोर्टेंट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।